पहले तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसलिए आपका दिल से थैंक यू। अब आगे इस वीडियो में आप बहुत ही गजब के आविष्कारों को देखने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक रोड्स, ड्रैगन रोबोट, स्नेक रोबोट और इसी तरह के और भी आविष्कारों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को बस आखिर तक देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो बस उस पर क्लिक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है सीसीड HLR टीवी, पर आपने आज तक जितनी भी टीवियां देखी है उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टीवी को घर के अंदर रखने के लिए नहीं बल्कि घर के बाहर रखने के लिए बनाया गया है। इस टीवी को किसी गार्डन में, स्विमिंग पूल के पास, किसी रिलैक्सिंग करने की जगह या फिर किसी लग्जरियस प्लेसेस पर रखने के लिए बनाया गया है। ये टीवी दो साइजेस में आती है, पहली 144 इंचेस और दूसरी 201 इंचेस। लेकिन इस टीवी में खास बात यह है कि इस टीवी को फोल्ड भी कर सकते हैं। असल में टीवी 33.4 इंचेस का एक बॉक्स होती है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ओपन करने के बाद एक बड़ी सी टीवी में बदल जाता है, जिसमें 5 मैसिव माइक्रो LED पैनल्स लगे हुए होते हैं और इसको पूरी तरह से ओपन होने के लिए बस 30 सेकंड का समय लगता है। और ये टीवी इतनी बड़ी होने के बावजूद इसमें हमें बेहतरीन ऑडियो और विजुअल्स देखने को मिलते हैं। टीवी का रिफ्रेश रेट 3840 होता है और इसमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी सी टीवी पर आप क्या देखना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, सबसे खतरनाक काम होता है टॉयलेट और बाथरूम को साफ करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी और बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन ऐसा घरों के टॉयलेट और बाथरूम में नहीं होता है, क्योंकि घर में जो टॉयलेट और बाथरूम होते हैं उनकी सही समय पर सफाई की जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर हमें थोड़ी गंदगी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के काम को करने के लिए एक रोबोट भी मौजूद है। इस रोबोट को खास कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के टॉयलेट और बाथरूम को साफ करने के लिए ही बनाया गया है। ये ऑटोमेटिकली टॉयलेट और बाथरूम को नेविगेट करता है और ऑटोमेटिकली डोर्स को ओपन करके अंदर जाता है और सफाई करना शुरू कर देता है। ये सफाई करने के लिए केमिकल स्प्रे करता है, पोछा लगाता है और हर कोने की सैनिटाइजिंग भी करता है, वो भी बिना किसी इंसान की मदद के। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। और अगर कोई इस रोबोट से अपने बिल्डिंग को साफ करवाना चाहता है तो उसके लिए इसकी कॉस्ट होती है $1000 पर मंथ और ये दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करता है। ये है लॉन्सेट प्रो। अगर आप मछलियों की तरह तैरना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बिना किसी चीज के सहायता के आप पानी में आसानी से तैर सकते हैं, लेकिन इस लॉन्सेट प्रो को पहनने के बाद आप 87% तेजी से तैर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इसे अपने पैरों में पहनना पड़ता है और आप इसको पहनकर घंटों तक तैरने का मजा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मछलियों की तरह। भविष्य में हमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जो कि बैटरी पर चलेंगे। लेकिन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम यही होती है कि बैटरी लो होने पर हमें चार्जिंग के लिए रुकना पड़ता है और जितनी बैटरी की कैपेसिटी होती है हम उतनी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाने वाला है, क्योंकि भविष्य में हमें इलेक्ट्रिक रोड्स भी देखने को मिलेंगे जो कि व्हीकल्स को वायरलेसली चार्ज करेंगे। चाहे गाड़ी चल रही हो या फिर पार्किंग में रखी हो, वो चार्ज होती रहेगी, जिससे आप और भी देर तक ड्राइव कर पाएंगे। और इन रोड्स को बनाने के लिए रोड के ऊपरी परत के नीचे इस तरह के कॉइल्स लगाए जाएंगे और रोड के साइड में इनके मैनेजमेंट सिस्टम भी होंगे। और इन इलेक्ट्रिक रोड्स को बर्फ से या फिर बारिश से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इन रोड से बस छोटी मोटी कारें ही चार्ज नहीं होंगी, बल्कि जो बड़े बड़े ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस होंगी वो भी इसके जरिए चार्ज होंगी और इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन एक अलग ही स्तर पर चला जाएगा। आज तक आपने रोबोट्स को फैक्ट्रीज में बड़े बड़े काम करते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार देखिए इस रोबोट को जो आपके बालों का ध्यान रखने का काम करता है या आपके बालों को धोने के साथ साथ आपके बालों की अच्छी मसाज भी कर देता है। उसके लिए बस आपको इसके रोबोटिक बेड पर लेटने की जरूरत पड़ती है और फिर ये आपके बालों में शैम्पू लगाता है। और अगर आप मसाज करना चाहते हैं तो ये आपके बालों में तेल लगाता है और ये बाल धोते समय या फिर मसाज करते समय बिल्कुल सही मात्रा में आपके सर पर प्रेशर लगाता है। और इस रोबोट के पास 16 उंगलियां भी है, जिससे कि आपके बालों को बिल्कुल परफेक्टली वॉश करता है और आपके सर की भी अच्छी खासी मसाज कर देता है। दोस्तों, आपने कई सारे ड्रोन्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का ड्रोन शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये ड्रोन बिल्कुल ड्रैगन की तरह हवा में उड़ता है। ये ड्रैगन रोबोट अपने आकार को भी बदल सकता है और किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। ये जगह को नेविगेट करता है और ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इसका अगला आकार क्या होगा। इस ड्रोन का वजन सिर्फ 7.3 किलोग्राम होता है और ये ड्रोन 1 किलो तक वजन उठा सकता है, वो भी हवा में उड़ते उड़ते। लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट तक ही हवा में उड़ सकता है।
और इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल छोटी मोटी चीजों को धकेलने के लिए या फिर किसी वॉल को बंद करने के लिए किया जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल छोटे मोटे काम को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको किसी गार्डनर की जरूरत थी अपने गार्डन का ध्यान रखने के लिए, तो ये रोबोट आपके गार्डन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रख सकता है। ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लॉन मोवर है जिसको गार्डन के सभी तरह के काम करने के लिए बनाया गया है। ये रोबोट विजन कैमरा सिस्टम और मैपिंग का इस्तेमाल करके और ऑप्टिकल्स को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। और चाहे तो आप इस रोबोट को अपने स्मार्टफोन के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन के जरिए। और इस रोबोट में एक मल्टी फंक्शनल आर्म होती है जिससे कि अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत सी चीजें कर सकता है। ये किसी जगह को साफ कर सकता है, फलों को उठा सकता है, पौधों को पानी दे सकता है और बहुत सी चीजें ये अपने हाथों के जरिए कर सकता है। और चाहे तो आपके लिए एक ड्रिंक भी बना सकता है। दोस्तों ये है स्नेक रोबोट। इसका आकार पूरी तरह से किसी सांप की तरह तो नहीं लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सांप की तरह ही चलता है। ये सीढ़ियों पर बिल्कुल सांप की तरह लटकते हुए चलता है और जमीन पर भी बिल्कुल सांप की तरह रेंगते हुए ही चलता है। और इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स को डिजाइन किया गया है और इसका इस्तेमाल किसी अननोन जगह को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर किसी ऐसी जगह को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है जहाँ पर हम या फिर कोई और चीज आसानी से नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ पर इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों रोबोट्स बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो काम हम इंसान नहीं कर पाते हैं, उस काम को ये रोबोट बहुत ही आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये रोबोट्स हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कमाल के आविष्कार को इन्वेंट किया गया है। ये गैजेट किसी भी चीज को स्मेल कर सकता है। ये एक आर्टिफिशियल नोज है जिसमें बायो ऑप्टिक स्मॉल सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे कि ये किसी भी चीज की सुगंध या फिर दुर्गंध को पहचान सकता है। इस गैजेट के जरिए किसी चीज की स्मेल को पता करने के लिए इस गैजेट के सेंसर को उस चीज के पास लेकर जाना पड़ता है। फिर इसके डिस्प्ले पर उस स्मेल के बारे में टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है। ये तो रही सूंघने की बात, लेकिन कोई मशीन या फिर रोबोट सोच पाए तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर इस आर्टिफिशियल नोज का इस्तेमाल फूड मैन्युफैक्चरर कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के लिए कर सकती है। एक वेयरेबल कंडीशनर है, इसका इस्तेमाल गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं जिसको आप अपनी कमर के ऊपर पहन सकते हैं और अपनी चारों तरफ ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं। और इससे जो हवा निकलती है वो बिल्कुल नेचुरल एयर की तरह होती है। और ये गैजेट बैटरी पर काम करता है। इसको आप इसके वायरलेस चार्जर के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने पावर बैंक के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं। और एक गर्मी से बचने का एक अलग तरीका है। तो दोस्तों ये थे कुछ अद्भुत आविष्कार। अगर आपको ये आविष्कार पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना।